आपकी सेकंड संतवाणी जो है वो आपके लिए है योगी सर्वकाल सुखदाता। तो जो योगी है वो हमेशा सुख देने वाला है। संत एकनाथ ने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आपको बताया कि किस तरह एक योगी आपके लिए सुख देता है। जेवी चंद्र किरणें चकोरांसी पंखोवा जेवी पिलानीचे जीवन जसे का जीवांचे तेवी सर्वांचे मृत्यु। कहते हैं जिस तरह से पाणी आणि युग पुरुष यांची तुलना करताना संत एकनाथ म्हणतात, उन्होंने यहाँ पर पानी को एक योगी पुरुष से तुलना की है, यानी उनको योगी पुरुष से कंपेयर किया है उसको। कहते ज्याप्रमाणे चकोर पक्ष्याला चंद्रकिरण धावला, जिस तरह से चंद्रकिरण प्यायला हवे असतात किंवा लहानग्या पिलांना जसे पक्षिणीच्या पंखांचा आसरा असतो आणि जसे सर्व जीवमात्रांना जीवदायी असते, त्याप्रमाणे योगी पुरुषांच्या मनाचा माऊपणा कोमलता सर्वांना हवेशी वाटते। कहते जिस तरह से चकोर एक पक्षी होता है जो मून लाइट को देखता रहता है, उसको जैसे पी रहा हो, तो जैसे वो उसको पीना चाहता है, चकोर नाम का पक्षी वो चांद का दीवाना होता है, मूनलाइट का दीवाना होता है, वो उसको हमेशा तकता रहता है, देखता रहता है। बिल्कुल उसी तरह से छोटे से पक्षी के बच्चे को जिस तरह से पंखों का आसरा होता है, एक पक्षी जो होता है वो अपनी जो माँ होती है ना उसके परों के नीचे छुपा हुआ होता है। अक्सर आप कबूतर वगैरह को भी देखते होंगे, या बर्ड्स के जो पिल्लू होते हैं वो कैसे उनके अपने माँ के परों के नीचे जाके छुप जाते हैं। तो इसी तरह से जिस तरह से कि पानी सबको जीवन देता है, अगर पानी ना हो तो जीवन नहीं, बिल्कुल उसी तरह से जो युग पुरुष है, जो योगी पुरुष है, उसके मन का माऊपणा यानी सॉफ्टनेस, कोमलता सर्वाना हवेशी वाटते। इस तरह से सब उसके मन की कोमलता से, उसके मन की सॉफ्टनेस से, जो वो एक उसके अंदर अच्छाई है, वो सब लोग चाहते हैं कि सबके साथ हो। फिर जड वरी शाणे मळ योग्यता सा बाहेर करी निर्मळ उदक सुखी करी एक वेळ योगी सर्व काळ सुखदाता। कहते हैं कि जिस तरह से पानी वरवरचा ढाक किंवा मड धावून टाकते, यानी ऊपर ऊपर का मैल धो देता है ना, पानी से अगर आप गंदगी धो देते हो तो पानी वरवरचे ढाग वाढून घेते, यानी ऊपर ऊपर की सफाई करता है। इसी तरह से जो पण योगी सर्वाना मन अंत बाह्य निर्मल करता है। लेकिन जो योगी होता है उसे ऊपर से आपको निर्मल नहीं करता है, साफ नहीं करता है, बल्कि वो आपको अंदर से भी, यानी आपके मन की भी स्वच्छता लेकर आता है, मन को भी क्लीन कर देता है, साफ कर देता है। बिल्कुल अगर आप पानी को और यहाँ पे योगी को दोनों को कंपेयर किया है, दोनों को एक दूसरे से बताया है कि पानी भी सफाई का काम करता है। यहाँ पे आपसे कवि कह रहा है कि पानी जो है वो ऊपर ऊपर की सफाई करता है, लेकिन अगर योगी जो है वो सिर्फ इंसान के बाहर की सफाई नहीं करता है, यानी जो उसकी स्पीच है, जो उसकी बात है, जो उसकी सच्चाई है, वो आपके अंतरात्मा को, आपके अंदर से मन को भी क्लीन कर देती है। पानी एक वेळ प्यायला जीवायला आनंद देते, यानी अगर आप पानी पीते हैं तो खुशी थोड़ी देर की होती है, आपकी ज़बान को, सिर्फ वो ज़बान को खुश कर देता है, परंतु योगी सर्वांना पूर्ण वेळ किंवा सर्व काळी सुख देणारा असतो। लेकिन जो योगी होता है वो सबको सुख देता है, सबको पूरी तरह से कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता है, पूरी तरह से खुशी देता है। योग्या दे स्वानंद तृप्ती सुखाची विकृती पे नाही उदकांची जे मधुरता तेच रसनेसीची तत्वता योग्यांचे गोडपण पाहता होय निविता सर्वद्या मेघ
मुखे अत्पान पतन उदाकांचे देखोनी जाण। तो यहाँ पे कवि आपसे कह रहा है आगे, जो योगी की महत्वता बताते हुए कि लहानलेल्या माणूस पाणी व्यापल्यावर फक्त त्या क्षणी तृप्ति होतो। जब कोई प्यासा होता है, तहानलेला होता है, और अगर वो पानी पी लेता है तो उसे कुछ पल की सैटिस्फैक्शन, तृप्ति मिलती है, सुकून मिलता है। त्याला ज्या क्षणांचे सुख मिळते पण योगी परम सुख देतो, लेकिन उसे पल भर का सुख मिलता है। लेकिन योगी जो होता है वो आपको कंप्लीट सेटिस्फैक्शन देता है, पूरी तरह से खुशी देता है। ना संपणारे अखंड आत्म सुख देतो, और ऐसी सुकून आपकी रूह को देता है कि जो जिंदगी में कभी अखंड नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, टूटेगा नहीं कभी भी, यानी ऐसा सुख देता है। योग्याने दिलेल्या सुखाला क्षय नाही, त्या कोणतीही विकृती नाही, ते सुख अक्षय असते। यानी जो योगी ने आपको सुख दिया है वो सुकून वाला है, कंप्लीट है आपके लिए, जो कभी ना खत्म होने वाला है। जो योगी पुरुष है, अगर उसने आपको खुशियाँ दी हैं, हैप्पीनेस दी हैं, तो वो कभी नहीं ख़त्म होंगी, और ये खुशियाँ जो हैं वो आपके साथ हमेशा रहेंगी, और ये आपके अंदर से आपको खुश कर देंगी। पाण्याची गोडी फक्त जिभेला तृप्त करते, समाधान देते, परंतु योगी पुरुषाने दिलेल्या गोडव्या सर्व इंद्रियांना शांत करतो, समाधान देतो। यानी जो पानी की मिठास है उसे आपकी जीभ को सुकून देती है, लेकिन जो योगी पुरुष है उसने जो आपके लिए किया है, जो आपको समाधान देता है, यानी आपको सेटिस्फैक्शन देता है, आपको सुकून देता है। दिलेला गोडावा, जो उसने मिठास आपके जीवन में दी है, यानी जिस तरह से पानी ने, सिर्फ पानी की मिठास ने, पाण्याची गोडी, पानी की मिठास ने सिर्फ आपकी ज़बान को तृप्त किया है, सेटिस्फाइड किया है, आपको खुश किया है, सुकून दिया है, लेकिन योगी पुरुष ने जो आपको सुख दिया है, जो उसकी मिठास है, वो इंद्रियां शांत करता हूँ, यानी जो आपके अंदर आपके सेंस हैं, जो आपके इंद्रियां हैं, ठीक है, उनको शांत करता है, समाधान दे दो। फिर आगे कवि कहता है, भाई मेघ मुखे अपतन उदकांचे देखुनी जाण, हत पाते विनंती जन आनंदान सकडांसी, तसे योग्यांसी खालुते खालुते येणे, जे इहलोकी जन्म पाणावे, जन निर्विवी श्रवणाकृतीने निज्ञानाने उद्धरी। तो आगे कवि आपको इस लास्ट की 4 लाइन्स में कह रहा है कि बादलों से जो पानी ज़मीन पर गिरता है, बादलों से जो पानी ज़मीन पर आता है, जो बरसता है, ढगातून खाली जमिनीवर पडते, मातीवर पडलेल्या पाण्यातून अन्य धान निर्माण होते। लेकिन जब ये मिट्टी पर पड़ता है तो सिर्फ उससे अनाज उगता है ज़मीन से। म्हणजे ढगातून पडणारे पाणी पाहून लोक खुश होतात, त्यांचे मन समाधानीने होते। जो भी इस बरसते हुए पानी को देखता है, ज़मीन पर पानी आ रहा है, खुश हो जाता है, पता होता है कि भैया अब अनाज उगेगा इससे, ये पाणी हमारे लिए जीवन है। त्याप्रमाणे योगी पुरुष जेव्हा खाली धर्तीवर येतो, म्हणजे तो जेव्हा ही लोकात मृत लोकात जन्म घेतो, तेव्हा त्यांच्या बोलण्याने, त्यांचे बोल ऐकण्याने, त्यांच्या संकीर्तनाने लोकाने मने समाधानी होतात। जब ये योगी पुरुष जन्म लेता है इस मृत्यु लोक के अंदर, यानी इस दुनिया के अंदर, जब ये आसमानों से आता है, ठीक है, ये रूप में आता है अलग अलग ईश्वर के अलग अलग रूप में, अवतार में आता है। कभी ये किसी संत के रूप में आता है, कभी ये राम के रूप में आता है, कभी ये कृष्ण के रूप में आता है, विट्ठल के रूप में आता है। यहाँ पे भगवान विट्ठल को ही योगी पुरुष एक्चुअली कहा गया है, क्योंकि जो आपका महाराष्ट्र है, आप जानते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो संत
डिवोटी हैं या जो संत जो सबसे ज़्यादा भक्ति करते हैं वो संत सारे के सारे जो भी आपके भक्ति काल के संत हैं, यहाँ पे जो भक्ति मोमेंट आया था तो उसमें जितने भी संत हैं उन्होंने सबने भगवान विट्ठल या भगवान पांडुरंग की आराधना की है। तो यहाँ पे जो योगी पुरुष है एक तरह से एड्रेस किया गया है भगवान विट्ठल के लिए। तो कहते हैं कि जब वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस मृत्यु लोक में आते हैं, क्योंकि इस दुनिया में आने वालों को यहाँ से वापस जाना है, इसलिए इसको मृत्यु लोक कहा गया है। तेव्हा त्यांच्या बोलण्याने, उनके बोलने से जब आप सुनते हैं वो जो भी कहते हैं, उनकी संगति करते हैं, उनके साथ रहते हैं, तब आपको समाधान मिलता है, सुकून मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलती है। योगी पुरुष जो होते हैं वो अपने लोगों को जो इस समाज में हैं उनका उद्धार करते हैं, यानी उनकी भलाई करते हैं, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं वेलफेयर ऑफ पीपल, यानी लोगों की भलाई करना। तो इस तरह से यहाँ पे योगी पुरुष को एड्रेस करते हुए बताया गया है। और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे पानी का एक एग्जाम्पल है कि भाई पानी से ऊपर ऊपर से ही आपको क्लीन करता है, लेकिन योगी पुरुष की संगत और साथ आपको अंदर बाहर से, यानी आपकी आत्मा को भी तृप्त कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे योगी पुरुष की महानता बताई गई है काफ़ी। फिर आपके नेक्स्ट जो रहेगा वो इसके लिए आपका पैसेज है, उसको आप देख सकते हैं, उसके वन वर्ड के आंसर होते हैं ना। पहला देखेंगे आप, आकृती पूर्ण करा में योग्यांचे महत्व सर्वांशी त्याप्रमाणे, भाई योगी पुरुष की महत्वता मृदुता, यानी जो उसकी मिठास है, जो उसका सॉफ्टनेस है, जो वो पोलाइट होता है बहुत, तो उसको क्या क्या सर्वांशी क्या क्या प्रमाण दिए गए हैं। तो जैसे यहाँ पे आपके आंसर्स क्वेश्चंस में दिया है पिलीन यांसी, तो पक्षिणांच्या पंखासारखे, जिस तरह पिलू यानी जो उसके बच्चे हैं बर्ड्स के, तो उनके लिए किस तरह से पक्षिणी के पंख होते हैं जिसके में वो सुकून पाता है। फिर है चकोरांशी, तो चंद्र किरणें सारखे, जिस तरह चकोर चंद्र किरण को देखता रहता है। फिर है जीवांशी, जहाँ जिंदगी के लिए पानी सारखे, जैसे जीवन, जल जीवन है कहते हैं ना कि भाई पानी जो है वाटर इज लाइफ, जल जीवन, तो इसमें यहाँ पे जीवांशी, तो यहाँ पे आप बताएंगे पानी सारखे, जैसे पानी जिंदगी है। फिर है आपको चकोरला हवे, चकोर को क्या चीज़ चाहिए, हवे का मतलब होता है ना चाहना, चकोरला हवे क्या चाहिए, तो चंद्र किरण। और फिर है पिलाना हवे, और पिल्लू को क्या चाहिए, पक्षी के बच्चे को पिल्लू कहा जाता है, पिछली पोयम में भी आपकी आया था, जहाँ पर आपको अंकिलामी दास तुझा में भी आपके लिए पिल्लू शब्द आया था, यहाँ भी आया है। पिलाना हवे पक्षिणीचे पंख, अपनी माँ के पक्षिणी के पंख चाहिए उसको। फिर है योगी पुरुषांची 4 विशिष्टे, योगी पुरुष की 4 खूबियाँ बतानी है आपको, ठीक है। तो योगी पुरुषांची 4 विशिष्टे का आंसर में आप देख सकते हैं, ये आंसर में यहाँ पे योगी पुरुष सर्वांसाठी मृदु असतो, सबके लिए बहुत ही मीठा बोलने वाला होता है। फिर है सर्वकाळ सुख देणारा असतो, हमेशा आपको सुख देता है। और स्वानंद तृप्ति देतो, पूरी तरह से आपको सेटिस्फेक्शन देता है, खुश करता है, सुकून देता है। सर्व इंद्रियांना शांत करतो, तो सारे डिज़ायर्स जो आपकी जो डिज़ायर्स जो हैं वो आपके सेंस जो होते हैं वो आपके लिए डिज़ायर्स होते हैं ना, आँखें हैं, आपके ज़बान है, तो उन सब की जो डिज़ायर्स हैं सारी इंद्रियों की, उनको शांत कर देता है। थोड़ा सा ये भी करा दिया है, फिर कल इसके ब्रीफ दोनों की करा के कंप्लीट